दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक और नई स्टोरी लेकर, जो कि थोड़ा हटके है। अगर स्टोरी पसंद आए तो हर मूवी की तरह इसमें भी प्यार दिखाना और सब्सक्राइब का बटन दबाना। हम मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक कैटरीना नाम की लेडी को देखते हैं, जो अपनी बेटी क्लारा के साथ टेक्सास की तरफ जा रही होती है। फिर वे दोनों रेस्टोरेंट में रुककर खाना खाती हैं और अपनी गाड़ी में तेल भरवाती हैं। कैटरीना क्लारा से बहुत प्यार करती है और इस बात का हमें आगे चलकर पता चलेगा। अब कैटरीना फिर से सफर जारी करती है। तभी कार में नेविगेशन बताता है कि आगे जाम लगा हुआ है, इसलिए कैटरीना दूसरे रास्ते पर टर्न ले लेती है। ये रास्ता बहुत ही लंबा होता है और यहाँ उसके मोबाइल का नेटवर्क भी चला जाता है। तभी चलते चलते उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। कैटरीना को टायर चेंज करना नहीं आता था और उसकी हेल्प करने वाला भी वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए कैटरीना अपनी कार का टायर चेंज करने की कोशिश करती है। उस समय उसकी बेटी उसके पास में ही खेल रही थी। फिर कैटरीना क्लारा को अपनी हेल्प करने के लिए अपने पास बुलाती है और जब क्लारा उसके पास आ रही थी तब उसके पांव पर एक रेडल स्नेक काट लेता है। फिर कैटरीना अपनी बेटी के पास भाग कर जाती है और उसके जख्म को चेक करती है। उसके फोन में नेटवर्क भी नहीं था और उसकी कार भी नॉट वर्किंग कंडीशन में खड़ी थी। फिर वो अपनी बेटी को गोद में उठाकर अपनी कार के पास लाने लगती है। तभी उसकी नजर अपनी कार के पास में खड़े एक ट्रेलर पर पड़ती है। फिर वो सोचती है कि अभी तो ये यहाँ पर नहीं था, लेकिन अभी कहाँ से आ गया। लेकिन फिर बिना सोचे समझे वो अपनी बेटी को लेकर उसके अंदर चली जाती है ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके। वो ट्रेलर के अंदर जाकर आवाज लगाती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। कैटरीना उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। वो लेडी कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से जाकर कार का टायर चेंज करो और कार को यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि पास में ही एक हॉस्पिटल है। तब तक मैं तुम्हारी बेटी को देखती हूँ। फिर वो उसके बदले में कुछ कर्ज चुकाने की बात करती है। पहले तो कैटरीना सोचती है कि किस तरह का कर्ज, लेकिन फिर वो बिना समय गवाए जल्दी से भागकर अपनी कार के पास जाती है और कार का टायर चेंज करके वापस ट्रेलर के पास आती है। जब वो अंदर आती है तो उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी। उसके पाँव पर घाव का निशान भी नहीं था और वो लेडी भी वहाँ पर नहीं थी। कैटरीना को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर कैटरीना अपनी बेटी को लेकर तुलिया की तरफ चली जाती है, जहाँ जाकर वो अपनी बेटी को हॉस्पिटल में लेकर जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हमें नहीं लगता इसको किसी स्नेक ने काटा है, हमें लगता है इसको गर्मी की वजह से लू लग गई है। कैटरीना कहती है कि ये सांप के काटने से नीली पड़ गई थी। तभी डॉक्टर कहता है पहले मैं तुमको ही चेक करता हूँ, कहीं तुम नशा वशा तो नहीं करती। फिर डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा बीपी थोड़ा हाई है, लेकिन ये परेशानी की बात नहीं है। फिर कैटरीना कहती है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, उसको किसी सांप ने काट लिया था और एक लेडी ने उसका ऐसा इलाज किया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डॉक्टर कहता है कि आपको और आपकी बेटी को आराम की जरूरत है, हम आपकी बेटी को कल छुट्टी देंगे। फिर थोड़ा आराम करने के बाद कैटरीना क्लारा के पास उसके रूम में होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो आदमी कहता है कि मैं पेमेंट की बात करने आया हूँ, जो उस औरत ने तुम्हारी बेटी का इलाज किया है। तुम्हारी बेटी की नन्ही आत्मा को बख्श दिया गया है, इसलिए अब वो कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। आपको हमें अपनी बेटी की आत्मा के बदले में एक इंसानी आत्मा देनी होगी, और वो भी 7 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप ऐसा नहीं कर पाई तो हम आपकी बेटी की आत्मा दोबारा ले जाएंगे। कैटरीना की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और वो उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वो आदमी कहता है कि एक बार तुम अपनी बेटी को देखो, ये फिर से इसी हालत में आ जाएगी अगर 7 घंटे के अंदर तुमने हमें एक आत्मा नहीं दी तो। फिर कैटरीना चिल्लाकर स्टाफ को बुलाती है और वहाँ पर जैसे ही स्टाफ आता है उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। कैटरीना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर कैटरीना 911 पे कॉल करती है, लेकिन उनको बताएगी क्या, ये सोचकर वो फोन काट देती है। फिर कैटरीना वापस उसी जगह पर जाती है जहां उसकी गाड़ी का टायर पंचर हुआ था, लेकिन अब वहां पर कोई ट्रेलर नहीं खड़ा था। तभी उसकी कार के पीछे एक बड़ा सा ट्रक आकर रुकता है। कैटरीना कहती है मैं ठीक हूँ, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन वो आदमी उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है, जाकर जल्दी से एक आत्मा का इंतजाम करो। फिर वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और ट्रक भी। फिर कैटरीना रोने लगती है। उसके बाद कैटरीना वापस तुलिया चली जाती है और इंटरनेट पर सर्च करती है कि यहाँ पर कितने मर्डर हुए हैं। फिर उसे वही ट्रक ड्राइवर की न्यूज मिलती है जो कि बहुत पहले ही मारा जा चुका था। फिर अगली न्यूज में उसे एक वकील के मर्डर की न्यूज मिलती है, जो वही आदमी था जो हॉस्पिटल रूम में कैटरीना से मिलने आया था। उसको मारते वक्त उसका कातिल बार बार एक ही बात चिल्ला रहा था, आत्मा के बदले आत्मा। कैटरीना नोटिस करती है कि दोनों ही मर्डर के दौरान पास में एक लेडी खड़ी हुई थी। अब कैटरीना एक होटल में रूम लेती है और प्लान बनाती है कि किसको मारना है। फिर कैटरीना हॉस्पिटल में जाकर ऐसे पेशेंट को ढूंढती है जो मरने वाला हो। फिर उसकी नजर एक बूढ़े पर पड़ती है जिसके पैर ऑलरेडी कवर में थे। फिर कैटरीना उनकी बेटी से नजदीकियां बढ़ाती है।
कैटरीना उसे बताती है कि उसकी बेटी को धूप की वजह से लू लग गई है और वो लेडी बताती है कि उसके पिता मरने वाले हैं। फिर कैटरीना कहती है कि मरने वाले इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, उससे उसको अच्छा लगता है। फिर वे दोनों उस बूढ़े पेशेंट के पास चली जाती हैं और वहाँ पर जाकर बातें करती हैं। तभी उस लेडी की बहन का फोन आता है जो कि अपनी फैमिली के साथ अपने फादर का हालचाल पूछने आई थी। फिर वो लेडी उन्हें रिसीव करने के लिए जाती है। तभी कैटरीना भी वहाँ से खड़ी होकर जाने लगती है, लेकिन वो उस रूम से बाहर नहीं जाती। फिर वो एक तकिया लेकर बूढ़े अंकल का काम तमाम करने वाली होती है, लेकिन उसने आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं किया था, इसलिए वो बहुत डर जाती है और ऐसा नहीं कर पाती। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है और वो वॉशरूम में जाकर छिप जाती है। जब थोड़ी देर बाद हौसला करके वो वहाँ से बाहर निकलती है तो सब उसे घूरने लगते हैं। कैटरीना कहती है कि मैं तो बस वॉशरूम में गई थी। तभी बूढ़े अंकल की डेथ हो जाती है और कैटरीना के हाथ से एक अच्छा मौका निकल जाता है। वो इस मौके को गवाकर बहुत परेशान होती है। फिर कैटरीना अपना दिल बहलाने के लिए अपनी कार में बैठकर मार्केट चली जाती है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है। वो कैटरीना को इशारा करता है कि टाइम वेस्ट मत करो और अपना सिर जोर से कार के शीशे पर मारता है। कैटरीना डरकर अचानक से कार से बाहर निकलती है। फिर आसपास के लोग उसे संभालने के लिए आते हैं। फिर कैटरीना देखती है कि उसकी कार बिल्कुल ठीक है और वो बच्चा भी वहाँ पर नहीं है। फिर एक आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, लेकिन कैटरीना वहाँ से चली जाती है। उस समय 1:35 हुए थे और उस जगह सनसेट का टाइम था 5:30 बजे का, यानी कि उसके पास लगभग 4 घंटे हैं। फिर वो एक बार में जाकर ड्रिंक करती है। तभी उसके पास एक लेडी आती है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। फिर उसका हस्बैंड आता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर ले जाता है। उस आदमी का नाम बिली था। बिली का व्यवहार अपनी वाइफ के प्रति बहुत बुरा था। फिर कैटरीना पूछती है क्या ये यहीं रहते हैं? बार लेडी बताती है कि हाँ, पास में ही रहते हैं। फिर जब कैटरीना बार से बाहर जाती है तो देखती है कि बिली अपनी वाइफ को फिर से टॉर्चर कर रहा था। अब कैटरीना को अपना शिकार मिल गया था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। उनका घर देखने के बाद कैटरीना अपनी कार में कोई हथियार ढूंढती है जिससे किसी को मारा जा सके, लेकिन उसकी कार में कोई भी हथियार नहीं था, बल्कि एक प्लास्टिक का चाकू था। तभी उसे उसके पीछे एक पादरी नजर आता है जो उसे गन का इशारा करता है और वो इशारा करते ही उसकी बॉडी में आग लग जाती है। फिर कैटरीना एक आर्मर शॉप पर गन लेने जाती है। वो वहाँ पर जाकर एक गन देखती है, लेकिन लाइसेंस न होने के कारण शॉपकीपर उसे गन नहीं देता। फिर कैटरीना कहती है कि मेरी और मेरी बेटी की जान खतरे में है, इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे गन चाहिए। वो आदमी गन तो नहीं देता, लेकिन उसे एक ऐसे इंसान का पता बताता है जो 2 नंबर में गन बेचता है। उसका घर एक सुनसान इलाके में था। वो आदमी पैसे लेकर कैटरीना को गन दे देता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे ये जानना है तुम जिस आदमी को मारने जा रही हो, क्या उसका जुर्म इतना संगीन है कि उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए? कैटरीना कुछ नहीं कहती और वहाँ से खिसक लेती है। फिर कैटरीना एक सुनसान जगह पर जाकर गोलियां चलाने की प्रैक्टिस करती है। उसके बाद वो बिली के घर में जाती है और दीवार लांघकर उसके अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाकर कैटरीना बहुत ज्यादा डरी होती है, लेकिन बिली और उसकी वाइफ की बातों से लगता था कि वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। फिर कैटरीना उनके बेडरूम में जाकर एक अलमारी में छिप जाती है और छुपकर उन दोनों को देख रही होती है। बिली फिर से अपनी वाइफ को टॉर्चर करने लगता है। उस लेडी का बुरा हाल देखकर कैटरीना रोने लगती है। फिर बिली और उसकी वाइफ उस रूम से बाहर चले जाते हैं और कैटरीना धीरे से उस अलमारी में से बाहर निकलती है। जब वो बिली को ढूंढती है तो वो लॉबी में बैठकर टीवी देख रहा था और अपनी वाइफ को उसने पनिशमेंट दे रखी थी। फिर कैटरीना बिली के सामने आती है और चाबी देकर कहती है कि बियर को नीचे रख दो और चलो मेरे साथ। उस समय कैटरीना बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जो उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था। फिर कैटरीना उसे कहती है हम ड्राइव पर जा रहे हैं। उस समय बिली अपनी ही कार चलाता है और कैटरीना उसके पीछे वाली सीट पर बैठी थी। उसने बिली की तरफ गन पॉइंट कर रखी थी। वो मोबाइल की लोकेशन में देखकर बिली को एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वो इलाका बहुत ज्यादा सुनसान था, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। फिर कैटरीना कहती है कि इंजन को ऑफ करो और कार से बाहर निकलो। बिली कहता है अगर मैं कार से बाहर निकला तो तुम मुझे गोली मार दोगी। कैटरीना कहती है कि जल्दी से बाहर निकलो। फिर बिली रोने की एक्टिंग करने लगता है और वो कैटरीना पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। हमले के दौरान कैटरीना की गन नीचे गिर गई थी। फिर कैटरीना अपनी गन को उठाती है और बिली का पीछा करती है। बिली वहाँ से भागकर छुप जाता है। तभी उसे वहाँ पर एक फोटोग्राफर मिलती है जो कि पहले ही मर चुकी थी। कैटरीना उससे पूछती है कि क्या कर चुकाने का कोई और रास्ता नहीं है? वो कहती है नहीं, तुम्हें ऐसे ही कर चुकाना होगा और जल्दी करो, टाइम बहुत कम है। फिर कैटरीना कहती है अगर मैं खुद को मार लूं तो क्या कर्ज से मुक्त हो जाऊंगी? फोटोग्राफर कहती है हाँ, लेकिन जल्दी करो। फिर कैटरीना अपने फोन में एक वीडियो शूट करती है और अपनी बेटी को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन इतने में वहाँ पर बिली आ जाता है और उसे पत्थर मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो कैटरीना की गन ले लेता है। जब कैटरीना होश में आती है तो अपने प्लास्टिक के चाकू से अपना गला काटने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम था। उसे देखकर बिली बहुत डर जाता है। इतने में वहाँ पर एक रैटल स्नेक आ जाता है और बिली को काट लेता है। फिर कैटरीना नीचे उतरकर उसके पास जाती है। उस समय बिली मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था।
फिर कैटरीना उसका गला काटकर उसे मार देती है। अब जब कैटरीना वहाँ से बाहर जा रही थी तो उसे वही डेथ मैसेंजर मिलते हैं जो अपना कर्ज पूरा होने के चक्कर में मारे गए थे। फिर कैटरीना वहाँ से बाहर निकलती है और बिली की कार में आग लगा देती है। उस समय वहाँ रात हो गई थी। फिर कैटरीना जब अपनी कार में बैठती है तो उसे डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, तुम उसे छुट्टी दिलाकर घर ले जा सकती हो। हम बहुत देर से आपके फोन को ट्राई कर रहे थे, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, आपकी बेटी आपको ढूंढ रही है। अब कैटरीना खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी ठीक हो गई थी। अब अपनी शक्ल सूरत सुधारने के बाद कैटरीना अपनी बेटी के पास जाती है और रात वहीं पर बिताने के बाद सुबह अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते वक्त सड़क के किनारे उसे बिली दिखाई देता है। फिर वो अपनी बेटी से पूछती है कि क्या तुम्हें भी वो आदमी दिखाई दे रहा है। क्लारा कहती है हाँ मम्मी, दिख रहा है, क्या आप उसे जानती हो? फिर कैटरीना कहती है नहीं। उस समय कैटरीना सोच रही थी कि क्या उसने कल सच्ची में बिली का मर्डर किया है या फिर ये उसका कोई वहम था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप भी मुझे सब्सक्राइब करके अपना कर्ज उतार दो। आप कोई भी कमेंट करोगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं नए दिन नई मूवी